Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this fourth lecture of Ancient India History, in which I will discuss with you the Jainism and Buddhism. यहाँ पर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को समझने का प्रयास करेंगे तो लेट अस स्टार्ट दी लेक्चर। जैनिज्म और बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट आर एंड दैट वी मस्ट नो एज टू व्हाई दिस नीड वाज बीइंग फेल्ट भाई व्हाट वेंट रॉन्ग विद द स्क्रिप्चर लाइक ऋग्वेदा। भाई ऋग्वेदा जैसा आपके पास एक ग्रंथ रचा गया था उस समय, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि छोटे छोटे जो सेक्ट्स थे दे केम इनटू बीइंग एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉपुलर। और उन्होंने क्या किया, दे रिप्लेस्ड द पॉपुलैरिटी ऑफ अ स्क्रिप्चर लाइक ऋग्वेदा। दैट इज समथिंग व्हिच वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड हियर। तो अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करते हैं तो इट केम इनटू बीइंग इन 6th century BC। तो ये जो टाइम पीरियड है 6th century BC का टाइम पीरियड है। एंड इनफैक्ट 6th century BC in general is considered a wonderful century in history. Now why it has been considered so wonderful? It is because of the great thinkers like Buddha, like Mahavira, about whom we will study in subsequent slides. Zoroaster, Confucius, all these are the thinkers of that century. So they lived in that particular century and preached their ideas. ठीक है। तो अब कॉज ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो कॉज ऑफ ओरिजिन जो रहा जैनिज्म और बुद्धिज्म का, इट वाज बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस एंड लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। तो सबसे पहले जो कॉज था दैट वाज वर्ना सिस्टम। ठीक है, जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण क्लास। ठीक है, बोथ द फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजन वर क्षत्रियास। अभी हम आगे देखेंगे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इट वाज बीइंग फाउंडेड बाय पीपल हु आर फ्रॉम वॉरियर क्लास। तो ये जो वर्ना वाला सिस्टम था, अर्लियर इट वाज बीइंग रिगार्डेड ऑन अर्लियर इट वाज बीइंग सेड दैट इट इज ऑन द बेस्ड ऑफ योर फंक्शनैलिटी। जो आपका स्किल सेट है, जो आपकी ओरिएंटेशन है, इट इज बेस्ड ऑन दैट। लेकिन ब्राह्मण्स जो थे, जो ब्राह्मण्स थे, जो पंडित लोग थे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। दे नो द प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, दे नो हाउ टू अमेंड, व्हेन टू अमेंड, व्हाट टू अमेंड। तो उन्होंने अमेंड कर दिया। दे सेड कि नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब वी डू नॉट लाइक, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो जहां पर जिसका जन्म हो गया वही उसका वरना हो गया। पंडित के घर में जो भी बच्चे पैदा हो गए दे आर पंडित। जो लोग क्षत्रियाज के घर में पैदा हो गए दे आर क्षत्रियाज। अब ऐसा नहीं है कि अगर पंडित ने कोई नीच कर्म किए तो ही विल बी डाउनग्रेडेड। ना 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 ना, और अपग्रेड तो होने ही नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज शूद्रा obviously wanted to get up in the ladder, but that hierarchy did not allow अपवर्ड अप्रोच। हाउ मतलब डाउनवर्ड अप्रोच इट डिड नॉट अलाउड, और ना ही उसने अपवर्ड अप्रोच अलाउड की। तो उसने कहा जो जैसा है वो ज्यों का त्यों रहो, अपने अपनी पोजीशंस को संभाल के रखो। तो दिस बिकेम द रीजन, दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन, क्योंकि जो क्षत्रिय थे अर्लियर दे थॉट कि भाई पंडित लोग हमारे भले का सोच रहे हैं, बट लेटर दे बिकम मोर सुप्रीम। where did we where did we see this? We see it in लेटर वैदिक पीरियड, कि वहां पर अब जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर, अब क्या हुआ, आयरन की जो डिस्कवरी है इट टुक प्लेस इन 1000 BC। कहां पे, धारवाड़ रीजन जो है कर्नाटका का एरिया है। देखो आपको पीछे का ना एकदम बिल्कुल यूं चुटकियों में याद आना चाहिए। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू learn. That's why I'm saying that you have to be active while listening to me and more active while studying at your own. And again, same thing, there is no substitution for self study. दुखी तो आप बहुत हो गए होंगे इस वाक्य को सुनकर, but this is something which I must be like telling or must be sharing with you in each lecture. ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए था, दे रिक्वायर्ड कैटल, but they were being killed in rituals and sacrifices on large scale. लेटर वैदिक पीरियड में ये आपका जो यजुर्वेद है ये क्या कह रहा है, जो अथर्ववेद है ये क्या कह रहा है? सो जस्ट कनेक्ट द थिंग्स। दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिंग द डॉट स्ट्रेटेजी। आपको डॉट्स को कनेक्ट करने हैं, तभी आपको चीजें समझ आएगी इन होलिस्टिक मैनर। इफ यू वांट टू हैव दैट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, यू आर सपोज टू कनेक्ट द डॉट्स। समझ गए आप? रिक्वायर्ड कैटल, लेकिन कैटल यहां पर तो लोगों को चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। बट लेटर वैदिक पीरियड क्या कह रहा है, भैया आओ गाय की बलि दो। हाउएवर इट वाज बीइंग हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम इन
अर्ली वैदिक पीरियड। ट्रेड्स, कॉइन्स एंड वैश्यास, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, ट्रेड, कॉइन्स एंड वैश्यास। हम देखते हैं वैश्यास वर थर्ड इन द लेडर ऑफ दिस वर्ना सिस्टम फ्रॉम टॉप। ठीक है, मैनी सिटीज केम अप इन लोअर गैंजेटिक प्लेन्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, जैसे राजगीर होगी, बनारस होगी, कुशीनगर होगी, चिरंड होगी। अब समझिए आप, इंडो आर्यंस की बात हो रही थी। इंडो आर्यंस के केस में व्हाट डिड वी से कि दे केम फ्रॉम सेंट्रल यूरेशियन स्टेपीज, दे केम फ्रॉम रशियन स्टेपीज, एंड where did they settled? In सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, इन सब सिंधु रीजन में दे सेटल्ड। सब सिंधु, भाई मैं कल के भी कमेंट्स चेक कर रहा था, यू पीपल हैव नॉट कमेंटेड। आई आस्क्ड यू अबाउट वैदिक नेम्स ऑफ 7 रिवर्स, प्लीज रिप्रोड्यूस देम। जिन्होंने नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, एटलीस्ट अपने पास लिख के रख लीजिए। अगर कमेंट करने में थोड़ा कष्ट हो रहा है तो अपने पास लिख के तो रख ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आनी है। अब ये तो बात तय है। और दे वर सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो सब सिंध वाला रीजन था वो था नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन। लेकिन अब आप देखिए जो लोअर गैंजेटिक प्लेन है, अब क्या हो रहा है? सिविलाइजेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ availability of water, because of availability of doab, because of availability of fertile land for agriculture। अब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। व्हाट डू यू नीड? यू नीड खाना, यू नीड फूड। आपको अपनी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, यू आर सपोज टू सफाइस दोज नीड। ठीक है, अब आप उस तरफ जा रहे हो। देखो, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। earliest coins belonged to, not belonged, it is belonged to 500 BCE। तो सोचिए 500 पहले, earliest coins belonged to 500 BC and known as punch marked coin। please highlight this point। ठीक है, punch marked coin थे, and first used by वैश्यास and traders। again a point to be noted, राजाओं ने कोई पहले पंच मार्क्ड कॉइन नहीं बनाए थे, राजाओं ने पहले सिक्के नहीं इशू किए थे। Who issued these punch marked coin? These were being issued by traders। ठीक है, अब ये देखिए, आप आपके रिप्रेजेंटेशन, आपके समझने के लिए, दिस इज द पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, पहले देखिए कुछ ऐसा सॉफ्ट मेटल सा है जिस पर कुछ भी नहीं है, और फिर इसको किसी मतलब बहुत ही हार्ड चीज से इट हैज बीन पंच्ड, और कुछ इंप्रेशन इस पर जमा दिए गए हैं। आपको चीजों को समझते चलना है। अब देखिए, कॉइन्स फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स विच एडेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ वैश्यास। अब हो क्या रहा था उस समय? एवरीवर एवरीवर इन अ फाइट कि भाई हमें भी तो इंपॉर्टेंस चाहिए। अब ऐसा कौन सा ही सेक्ट होगा जो अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता होगा? तो जो ये ट्रेडर्स थे, तो जो ये वैश्यास थे, दे थॉट कि भाई अब ये जो पंडित है ये तो हमें आने नहीं देंगे अपने सेक्ट में, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव्स? तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, एंड दीज बुद्धिज्म, और ये जो छोटे छोटे सेक्ट्स है जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविकास, दे स्टार्टेड कमिंग इनटू पिक्चर। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो ट्रेडर्स थे, दे सपोर्टेड देम वेरी वेरी जेनरसली। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये इस तरीके कुछ कॉज रहे। दे वर प्लेस्ड थर्ड इन हायरार्की एंड वांटेड टू मूव अप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एंड दे extended their support in generous manner to Jainas and Buddhas। तो both religion were not biased towards any varna। अब जो ये रिलीजन थे, जो इनके लीडर थे लाइक बुद्धा एंड महावीरा, they knew, they studied Rig Veda, and they studied the socio-economic conditions of that particular time। They understood the circumstances under which these common people were living or suffering। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम तो है ही नहीं भाई, whosoever is interested, there is no foundation, you just come and listen to our views, and if you found them interesting, if you found them worthy, then apply or implement them, otherwise go home। There is no need to be worried about anything। And both sect preached non-violence, which would put an end to the war between kingdoms, consequently promotion of trade and commerce। अब देखिए, जो एक बनिया होगा, जो एक ट्रेडर होगा, जो एक फार्मर होगा, व्हाट विल ही डू? भाई इसको लड़ाई थोड़ी ना चाहिए। आपके पास क्या है? अब 6th सेंचुरी बीसी में पैरेलली क्या हो रहा है कि महाजनपद का भी उदय हो चुका है। उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पैरेलली जो आपका ये गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है, ये अब बहुत ज्यादा इवॉल्व होता आ रहा है। यहाँ पर महानगरों की
जो एक स्थापना है वो शुरू हो गई। इनफैक्ट दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, वेयर फर्स्ट फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी रही हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो 6th century BC वी आर इन सेकंड अर्बनाइजेशन। अब बड़े बड़े शहर आएंगे, पाटलिपुत्र जैसे शहर, उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें समझ लेना है वो ये है कि भाई जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, दे प्रीच्ड व्हाट, नॉन वायलेंस, कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। अब लड़ाई नहीं होगी तो भाई ट्रेड में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ट्रेड में प्रॉस्पेरिटी आएगी तो जो वैश्यास थे ऑटोमेटिकली उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। भाई मनी इज समथिंग विच विच गिव्स यू पावर। तो पावर के लिए यू नीड पीस एंड पीस विल गिव यू व्हाट, प्रॉस्पेरिटी। तो दीज आर दी प्रोबेबल रीजंस which could have led to the rise of Jainism and Buddhism. अपील फॉर सिंपल लाइफ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारे आप ये टोने टोटके करो, बहुत ऐसी तंत्र मंत्र वाली विद्याएं करो। दे सेड दैट विद ट्रेड केम दी प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंटर्ड इनटू सोसाइटी। इकोनॉमिक, भाई ट्रेड के साथ ये चीज तो होती है। अब देखिए जैसे आज की भी हम इकोनॉमी देखते हैं, इनफैक्ट करंट कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो जो लगभग लगभग 58% ऑफ वेल्थ है इंडिया में, दैट इज बीइंग held by only 1% of rich people in the country। तो ये इनइक्वालिटी तो जो थी वो समाज में एंटर हो चुकी थी, तब से ही ये चीजें चली आ रही है। अब आप देखिए कि चीजों को कैसे हमें कनेक्ट करना है और व्हाट आर देयर रेलेवेंस लाइक 2, 3 और 4,000 years डाउन द लाइन। ठीक है, नॉन रिलीजियस, ये नॉन रिलीजियस होगा, नॉन रिलीजियस कॉल्ड फॉर ओल्डर एंड सिंपलर ascetic ideals like old Vedic time। तो जो ये जैनाज और बुद्धिज्म वाले जो सेक्ट थे, इन्होंने कहा कि जैसा अर्ली वैदिक फेज में था ना, जहां पर इस तरीके का कोई सैक्रिफाइस नहीं था, जो नेचुरल चीजें हैं, तब हम बलि किसकी दे रहे थे, वी वर ऑफरिंग घी। व्हाट वर वी ऑफरिंग, वी वर ऑफरिंग जो आपकी कुछ नेचुरल चीजें थी लाइक ट्रीज, तो वी वर ऑफरिंग दोज थिंग्स फॉर द गॉड। और यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में वी आर ऑफरिंग कैटल्स विच अल्टीमेटली इज डेंटिंग योर इकोनॉमी। सो इस तरीके से आपकी प्रॉस्पेरिटी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आनी थी, बट यू वांटेड टू बिकम व्हाट, प्रॉस्परस। तो दैट्स व्हाई जो डिक्लाइन है, जो ऋग्वेद और की जो ऋग्वेदिक की जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हुई बिकॉज ऑफ द सोशल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब चलिए एक एक सेक्ट को समझना शुरू करते हैं, एक एक सेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, अब से आपको जो भी चीज स्लाइड पर दिखेगी, word to word you are supposed to learn, you are supposed to make notes of, and you are supposed to remember them forever। ठीक है, यहां से ये तो सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बट स्टिल आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो आपको करनी है। आपकी जो रेफरेंस बुक्स है, जहां से भी आप स्टडी कर रहे हो, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और कहीं पर फैक्चुअल एरर अगर आपको नजर में आए, कहीं पर फैक्चुअल एरर अगर आप स्पॉट कर पाते हो, तो प्लीज मुझे आप कम्युनिकेट कीजिए, इट विल बी अ लर्निंग फॉर मी एज वेल। क्योंकि देखिए गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, बट हाउ एवर आई हैव टेकन ग्रेट केयर कि मैं गलती करूं ही ना, लेकिन फिर भी हो सकती है। जैनिज्म की अब हम बात करते हैं। तो जैनिज्म जो है, इट हैज बीन सेड कि भाई 24 तीर्थंकर्स सेट अप दी दिस पर्टिकुलर सेक्ट। तो 24 तीर्थंकर्स का मतलब है द ग्रेट टीचर्स। तीर्थंकर मीनिंग इज ग्रेट टीचर्स, कि जो महान टीचर्स थे। मतलब ऐसे रहे होंगे कि भाई जैसे 1, 2, 3 और जाते जाते 24 टीचर्स ने इस सेक्ट का निर्माण किया। ठीक है, अब ऋषभनाथ थे, वो फर्स्ट तीर्थंकर थे, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। पार्श्वनाथ थे, देवर ही वॉज 23rd तीर्थंकर। वर्धमान महावीरा, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ही वॉज दी 24th तीर्थंकर। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन, अब महावीरा की बात कर रहे हैं, महावीरा वॉज बॉर्न इन किदाग्राम, वैशाली में। अब जो डेट ऑफ बर्थ है महावीरा की, दैट इज रियली डिस्प्यूटेड। 540 BC किसी बुक में आपको मिलेगी, 559 किसी बुक में मिलेगी, और जो अभी आपको एनसीईआरटी का एडिशन है वहां पर तो उन्होंने कहा है लगभग लगभग 2500 साल पहले। मतलब उन्होंने तो अपना ना पल्ला ही झाड़ दिया है कि ताकि आप कोई भी गलती करो एग्जाम में तो हमारे सर तो भाई मत ही आप ये इसका वो लगाना इल्जाम। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू आर सपोज टू कीप इन माइंड। अब लाइफ ऑफ महावीरा की हम बात करते हैं, बिकॉज ही वॉज द अल्टीमेट लीडर, ही वॉज द अल्टीमेट टॉर्च बियरर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्ट, सो वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट हिम।
ठीक है। इनके जो फादर का नाम था, फादर्स नेम वो सिद्धार्थ था। हेड ऑफ क्षत्रिय क्लान, ये ध्यान रखिएगा, जंत्रिका क्लान के वो हेड थे। मदर त्रिशला थी, मदर का नाम त्रिशला था। सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ। तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई कि जो महावीरा थे ही वाज फ्रॉम कहां से, क्षत्रिय ओरिजिन से थे भाई। लिच्छवी चीफ्स तो कौन थे, देवर दी लाइक रूलर्स। तो रूलर्स कौन थे, देवर दी क्षत्रियाज। एज मतलब 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट हाउस होल्ड टू बिकम एन एसेटिक, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग किया इन सर्च ऑफ नॉलेज। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, मतलब 30 को छोड़ने के बाद 12 साल घूमते रहे। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही अटेन्ड कावल्य। अब कावल्य क्या है, ये देखिए मैं कह रहा हूं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। कावल्य इज नथिंग बट द अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट नॉलेज इन जैनिज्म इज कॉल्ड कावल्य। ये चीज आपको समझ लेनी है। A soul that has conquered its own inner enemies, misery, and happiness, achieved the state of supreme being is called jinn. माने कॉन्करर और विक्टर। ये किसकी तारीफ की जा रही है, महावीर जी की तारीफ की जा रही है। ये कसीदा महावीर जी की तारीफ में ही पढ़ा गया है। ठीक है। सो व्हाट डिड what did he propagated? He propagated the new religion for 30 years. फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म वर कॉल्ड व्हाट, जैन। ठीक है, जैन उन्हें कहा गया। एंड डेथ ऑफ लाइक महावीरा की जो डेथ होती है, इट हैपेंड एट पावापुरी नियर राजगीर। अब अगर हम डॉक्ट्राइन की बात करते हैं कि लाइक व्हाट वाज द मेन टेनेट्स ऑफ द बुद्धिज्म, नॉट बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा, ये आपने कहीं सुना जरूर होगा। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला, कनेक्टिंग दी डॉट स्ट्रेटेजी, कनेक्टिंग दी डॉट स्ट्रेटेजी। अहिंसा परमो धर्मा आपको मतलब हर जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा। बट एक मॉडर्न टाइम के बहुत बड़े लीडर रहे हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा की बात की है। तो फ्रॉम वेयर ही हैड, फ्रॉम वेयर ही टुक दिस आइडिया ऑफ अहिंसा, ही मस्ट हैव स्टडीड दी जैन लिटरेचर्स। ठीक है, उन्होंने जैनिज्म की जो लिटरेचर है, ही मस्ट हैव स्टडीड। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट भी आपको याद आ जाने चाहिए अपने एंड पे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में इतना कुछ तो हमने पढ़ा ही है, मतलब अपने मैट्रिकुलेशन तक की जो क्लासेस है कि ही प्रमोटेड व्हाट, अहिंसा, नॉन वायोलेंस। तो भाई कनेक्शंस बना के रखने पड़ेंगे आपको। व्हाट डिड जैनिज्म लाइक stated for, or what did they like called for? They rejected the doctrine of Vedas and Vedic rituals that have supreme creator and destroyer, and they were first to do so. They rejected Vedas and Vedic rituals. आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। All objects, animate और inanimate, have soul. चाहे कोई मरा हुआ है या नहीं मरा हुआ है, they said कि भाई उनकी अपनी एक आत्मा है, they have a soul. Separation of soul and body. This is what Jainism has said. कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि आपका जो कर्म है, इट विल डिसाइड द माइग्रेशन ऑफ सोल, कि भाई किस तरीके से आपका जो जो भी कर्म है, आपके अच्छे कर्म है तो आपको आगे भी कुछ मतलब ऐसा अच्छा ऑब्जेक्ट मिलेगा जहां पर आपकी आत्मा शरण लेगी। Emphasis on equality in society. Emphasis was given on equality in society. Agriculture was considered as sinful. अब देखिए, एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड एज सिंफुल। वाई? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जब एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, जब आप लोहे का हल चला रहे हो, तो इट 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 डिस्ट्रॉयड होम, जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं उनको मार रहा है, जो और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी भी हत्या हो रही है। तो आप अब आप देख पा रहे हो कि जो जैनिज्म था, हाउ आई मीन हाउ स्ट्रिक्ट रूल्स इट हैज डिवाइस्ड फॉर इट्स सेक्ट। और आगे आप देखेंगे आगे जाके क्या हुआ, जो इस तरीके के जो इनके ये बहुत डिसिप्लिन्ड जो एक लाइफस्टाइल था, इट आल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द सेम सेक्ट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ asceticism and renunciation was carried to great lengths by practice of starvation, भूखा रहने से, न्यूडिटी, नंगा घूमने से, एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर्स, मतलब जिससे भी आपका मतलब आपको टॉर्चर किया जा सकता था। टॉर्चर अब इस सेंस में नहीं कि कुछ आपको काला पानी की सजा दी जाएगी, आपके नाखून निकलवा कर
मतलब पूरी वैसे गर्दन में संगल वो जो होती है ना, एक लोहे की चेन, आयरन चेन बांध दी जाएगी, उसमें ईंटें ईंटें लटका कर, मतलब पूरी एकदम बिल्कुल ऐसे सजा नहीं। मतलब आपकी इंप्रूवमेंट के लिए यू हैव टू बिकम सॉर्ट ऑफ वेरी रिक्लूसिव, आपको बहुत ही आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड पिनेंस फॉर सिन कमिटेड, अगर आपने कोई गलतियां की है तो उसके लिए फिर से कुछ अलग से आपको साधनाएं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। महावीरा डिडेंट कंडेम वर्ना सिस्टम, ये चीज है जो आपको बहुत याद रख लेनी है एकदम बिल्कुल एग्जाम के लिए। महावीरा डिड नॉट कंडेम्ड वर्ना सिस्टम वेयर इज बुद्धिज्म कंडेम्ड। तो महावीरा ने कहा क्या? महावीरा सेड कि अ पर्सन बोर्न इन हायर और लोअर वर्ना is the consequences is because of the consequences of the sins of past life, and through penance and meritorious lifestyle he can attain liberation। भाई ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं कि महावीरा ने सबसे पहले तो क्या किया, वर्ना सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया, वेयर एज बुद्धिज्म ने एकदम बिल्कुल रिजेक्ट किया। तो वर्ना से मतलब महावीरा ने कहा कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप क्षत्रिय हो, अगर आप शूद्र हो, अगर आप वैश्य हो, तो इट इज बिकॉज ऑफ आपके जो पास्ट कर्माज है, जो आपने पिछले जन्म में कुछ उल्टे और सुलटे काम किए, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट यू आर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। जैनिज्म मेनली एम्ड एट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, कि भाई आप जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जस्ट गेट रिड ऑफ these things। तो that is what is the doctrine of Jainism। एक बार बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिए, याद रखिए, वीडियो को पॉज करके पूरी फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अब त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं। रत्नास आर द पाथ ऑफ लिबरेशन, कि अगर आपने ये तीन चीजें फॉलो की तो यू विल सर्टेनली गेट लिबरेशन। और लिबरेशन हियर मीन्स व्हाट, कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो राइट फेथ सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट सम्यक चरित्र। ठीक है, अब सम्यक चरित्र की जब बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू हैव राइट कंडक्ट यू आर सपोज टू फॉलो दीज 5 रूल्स। एंड व्हाट आर दीज 5 रूल्स? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कमिट वायलेंस, अहिंसा। डोंट स्पीक लाई, झूठ मत बोलिएगा। डोंट स्टील, अस्तेय, किसी की चोरी चोरी नहीं करनी है, कुछ भी चोर के नहीं ले जाना है। डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी अपरिगृह। अब डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी डज नॉट मीन कि आपको कुछ भी नहीं करना है। दे वर सेइंग कि वॉट एवर आर योर रिक्वायरमेंट्स, जस्ट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, you need to observe sexual abstinations, मतलब आपको सेक्सुअल इंडल्जेंस से दूर रहना पड़ेगा। अब लिटरेचर की बात करते हैं कि व्हाट वर द लिटरेचर, व्हाट आर द लिटरेचर कंपोज्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। दे रिजेक्टेड संस्कृत एंड अडॉप्टेड प्राकृत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दे अडॉप्टेड प्राकृत एज देयर कॉमन लैंग्वेज। जैन लिटरेचर इज नोन एज अगम। ठीक है, इनको अगम कहा गया है। अगम का मतलब लिम्ब होता है, अलग अलग अंगास जिनको कह सकते हैं। एंड दे आर बेस्ड ऑन द जीवनी ऑफ तीर्थंकर्स। ठीक है, जो तीर्थंकर्स की टीचिंग्स थी उन पर बेस्ड है। भाई तीर्थंकर्स कौन थे? दे वर दी मेन टीचर्स, दे वर दी मेन प्रीचर्स। तो भाई वॉट एवर दे सेड वुड बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। So that is what they have composed into or they have compiled in Agam as a Agam। ठीक है, भद्रबाहु एक वन ऑफ द मॉन्क्स रहे हैं ये। ही रोट निरुकृति। ठीक है, निरुकृतिज वर रिटन बाय हिम। कल्पसूत्रा, कल्पसूत्रा क्या है? इट इज द बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर्स। ठीक है, कल्पसूत्रा इज बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर्स। अब अगर हम स्प्रेड की बात करते हैं, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। इनिशियली स्लो, मतलब उसका जो स्प्रेड था वो कैसे हुआ? इनिशियली जो उसका स्प्रेड था, इट वाज डिफिकल्ट, मतलब इनिशियली स्प्रेड वाज स्लो बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू फॉलो। भाई मैंने कहा ना, उन्होंने कितने डिफिकल्ट रूल्स, कितने ऐसे मतलब एकदम बिल्कुल डिसिप्लिनरी जो रूल्स थे उनको लागू कर दिया था कि अगर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो तो भी आप यू आर कमिटिंग सिन, तो मतलब आप फिर भी पापी हो। तो इस तरीके से थोड़ा ये डिफिकल्ट हुआ लोगों के लिए। ऑस्टियर जो आपका ऑस्टियर रूल्स वर रिलैक्स्ड टू सम एक्सटेंट।
फिर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उन्होंने जो रूल्स थे, जो इतने बिल्कुल एकदम कड़क रूल थे, उनको थोड़ा रिलैक्स किया. Admitted women and Shudras in order of their followers point to be noted and remembered. They did not barred Shudras and women. ठीक है, they said कि come join us, learn from us, and if you think anything is of importance, it would be a great thing. ठीक है. तो हुआ क्या, इन मगधा टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, इन मगधा टाइम्स में रिलीजन स्प्रेड टू साउथ. साउथ में इन पर्टिकुलरली बात करें तो जो कर्नाटक वाला एरिया था एंड इन वेस्टर्न रीजन में हुआ. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अबाउट होम वी विल स्टडी अबाउट, मतलब अब हमारे आने वाले लेक्चर में जब हम मौर्य एम्पायर को पढ़ेंगे तो वहां पर चंद्रगुप्त के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर रेफरेंस देना जरूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु लेफ्ट फॉर साउथ. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य लेफ्ट फॉर साउथ विद विच मंक, तो नेम होगा भद्रबाहु. ठीक है. एंड रेस्ट पीपल स्टेड बैक अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल भाऊ और स्थूल भद्र भाव. ठीक है, स्थूल भद्रा और स्थूल भाव, ये एक ही व्यक्ति का नाम देखने को मिला है. और इन कलिंगा, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है, इट वॉज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग खारवेला. ठीक है, तो इट कैन बी आस्क्ड कि हु पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म इन कालिंगा, तो इट वॉज किंग खारवेला. और लेटर इन फर्स्ट मिलेनियम एडी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इन विच मिलेनियम एडी वी आर लिविंग, अभी तक भी बहुत कम लोगों ने जवाब दिया इसका. तो प्लीज प्लीज आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा एकदम. भाई एक्टिव लर्निंग इज समथिंग विच इज इंटेंडेड, दैट्स व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब. भाई आपको थोड़ा एक्टिव होके पढ़ना है. ये कोरोना का जो समय है, इसने बिल्कुल एकदम हमें पैसिव कर दिया है. तो एक्टिव होने के लिए आई हैव स्टार्टेड ऑल दिस लेक्चर्स, तो आप भी एक्टिव हो जाइए. तो लेटर इन फर्स्ट मिलेनियम एडी में जो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म है, वो मालवा की तरफ गया, गुजरात एंड राजस्थान. तो आप देख रहे हो जो यहाँ कह रहे कि वेस्टर्न रीजन की तरफ भी शिफ्ट हुआ जैनिज्म. अब काउंसिल, भाई काउंसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. काउंसिल होती क्या है, काउंसिल में जो स्कॉलर लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे होकर कुछ विचार करते हैं, कुछ बातों पर मतलब कुछ विचार पर मंथन करते हैं. तो यही है सिंपलेस्ट फॉर्म में काउंसिल. तो कुछ जो जैन जो जैन कम्युनिटी के प्रबुद्ध जो तब मॉन्क्स थे, दे सेट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड समथिंग. तो जो फर्स्ट और सेकंड दो काउंसिल हुई थी, फर्स्ट हैपेंड एट पाटलिपुत्रा इन 300 बीसी. ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ स्थूल भद्रा के चेयरमैनशिप में दिस फर्स्ट काउंसिल टुक प्लेस. लिटरेचर यहाँ पर कंपाइल किया गया, जो जैन लिटरेचर था इट वाज बीइंग कंपाइल्ड. ठीक है. अब हुआ क्या, इस ये जो आपका पहली काउंसिल हुई, यहाँ पर एक दरार क्रिएट हुई, दिस इज कॉल्ड सिज्म. ठीक है भाई, जो भद्रबाहु थे वो तो कहाँ चले गए थे, वो तो साउथ में चले गए थे अपने कुछ फॉलोअर के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ. लेकिन पीछे कौन रह गए थे, स्थूल भाव और जो ये स्थूल भद्रा जी थे. तो इन्होंने क्या किया, जो स्थूल भद्रा जी थे उन्होंने थोड़ी मतलब अपनी मनमानी सी की, और जो उन्हें लगता था वो करना उन्होंने शुरू कर दिया. तो जिस चक्कर में क्या हो गया, डिवीजन हो गई. और जहां भाई ज्यादा मुखिया बन जाए ना लोग, जहां पर दो तीन लोग इकट्ठे होकर बैठना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, या ओपिनियन ऑफ डिफरेंस स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर आप मान के चलिए कि अब वहां पर डिवीजन होनी तय है. तो सिज्म क्रिएटेड, सिज्म का मतलब ही डिवीजन होता है. तो ये जो हुआ, कैसे हुआ कि यहाँ पर एक एक तरफ तो श्वेतांबर आ गए, दूसरी तरफ दिगंबर्स आ गए. तो जो श्वेतांबर्स थे, दे वर द पीपल हु वोर वाइट क्लेड, मतलब जो सफेद कपड़े पहनते हैं, आज भी ये सेक्ट देखने को मिलता है. और जो दिगंबर थे, दे वर द स्काई क्लेड. तो ये तो था जो ज्यादा पुराने वाला था, भद्रबाहु टाइप वाला. मतलब भद्रबाहु ने कहा कि भाई जो लिखा गया है, जो महावीरा जी ने बोला है, हम तो वही प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन जो स्थूल बाहु जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो थोड़ा मतलब क्या लाएंगे, अमेंडमेंट्स. उन्होंने थोड़े चेंजेस कर दिए अपने सेक्ट में और प्रमोट करना शुरू किया. ठीक है. अब अगर हम सेकंड काउंसिल की बात करें, तो सेकंड काउंसिल टुक प्लेस वेयर, वल्लभी. वल्लभी कहाँ है, प्रेजेंट डे गुजरात. इट टुक प्लेस इन 512 एडी. यहाँ पर जो चेयरमैन थे, इट वाज देवर्धी शम सिमान, देवर्धी शम सिमन थे. और 12 अंगाज ऑफ लिटरेचर वर लाइक, जो कहते हैं ना कि भाई कितने अंगाज है लिटरेचर के, तो जैन लिटरेचर के देर आर 12 अंगाज एंड दे वर कंपाइल्ड हियर इन सेकंड काउंसिल ऑफ जैनास.
तो अब जो हम पढ़ेंगे, हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। जैनिज्म वी हैव कवर्ड हॉलिस्टिकली। आई हैव ट्राइड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हालांकि जैनिज्म और बुद्धिज्म ऐसे टॉपिक है कि इनकी रियलाइजेशन के लिए इनको बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी अगर हमें करनी है तो पूरा जीवन लग जाएगा। हाउएवर व्हाट वी आर मोर कंसर्न्ड और फोकस्ड ऑन इज अबाउट आवर एग्जाम। तो जो एग्जाम की दृष्टि से है, और बुद्धा जी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बुद्धा जी को प्रणाम। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम बुद्धा इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड। और मुझे आप बुद्धा का मीनिंग बता दीजिए, थोड़ी देर में तो खैर डिस्कस करेंगे ही हम, बट यू आर सपोज टू टेल मी द मीनिंग ऑफ बुद्धा इन कमेंट बॉक्स। आपको आता है फिर भी आप लिखिए, लिखने की आदत डालिए। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है, चाहे स्टेट पीसीएस के ले लीजिए, यूपीएससी के ले लीजिए, यूपीएससी के ले लीजिए, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग 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 प्रैक्टिस। वैसे हाथ बहुत दुखते हैं आपके नोट्स बनाते हुए, मेरे तो भैया देखो बिल्कुल भी नहीं दुखते हैं। तो एनीवे लेट अस बिगिन विद बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के जो फाउंडर माने जाते हैं, दैट इज सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। ठीक है, एक एक शब्द का मतलब है, समझाऊंगा। सिद्धार्थ वॉज हिज नेम, गौतम बुद्धा। ये कहा जाता है कि भाई जो गौतम थे, उन्होंने जब जन्म लिया था तो जन्म के वक्त ही उनकी माता का देहांत हो गया। तो जो गौतम है, गौतमी, गौतमी वॉज द नेम ऑफ द स्टेप मदर, जिसको आप दाई माँ कहते हो। ठीक है, दाई माँ। तो बुद्धा ने क्या किया कि भाई जब उन्होंने देखा कि मेरी माता जी ने इतना कष्ट किया हुआ है मुझे पालने के लिए, इतना सब कुछ, इतना सेक्रीफाइस किया है, तो इट इज बेटर टू इंक्लूड हर नेम एज वेल। ठीक है, वो 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था और 483 बीसी तक वो जिए। तो देख रहे हैं आप, मतलब दे आर समवट कंटेम्पररीज है दोनों ही, अगर हम महावीर और बुद्धा की बात करें। फादर का नाम था सुदोहन, सुहोधन नाम था उनका। मदर थी महामाया। वाइफ यशोधरा। ठीक है, वाइफ यशोधरा। ये बेसिक डिटेल है। और बुद्धा, बुद्धा का मतलब है एनलाइटेंड। सामने ही लिखा था यार, बुद्धा का मतलब एनलाइटेंड, फिर भी आप कमेंट में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बताइए। और बुद्धा को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बुद्धा को। अब सोचिए आप, लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को क्यों कहा जाता होगा? आपको आगे समझ आ जाएगा, बट आपको सोचना जरूर है यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। वी आर सपोज टू लर्न देम, अंडरस्टैंड देम। भाई जब पैदा हुए थे, ही वेयर डिड ही बॉर्न? ही बॉर्न एट लुम्बिनी, शाक्य रिपब्लिक इन नेपाल में ये आता है। प्रेजेंट डे नेपाल में शाक्य रिपब्लिक तब एक थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बर्थ इवेंट, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम हमें नहीं मिलता है कहाँ पे, बुद्धिज्म लिटरेचर में। लेकिन सिंबल, व्हाट डिड इट सिंबलाइज? कि भाई लोटस एंड बुल, लोटस एंड बुल हैज बीन लाइक एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबका सब कंटेंट ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड है, बट अगेन यूर योर नोट्स मेकिंग एंड योर सेल्फ स्टडी विल गो लॉन्ग वे। 19 साल में लुम्बिनी, लुम्बिनी में भाई 19 साल में लुम्बिनी, 29 साल में लुम्बिनी से उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने लुम्बिनी को छोड़ा। दैट द इवेंट हैज बीन टर्म्ड एज द ग्रेट डिपार्चर। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, एंड इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्स, सिंबल एसोसिएटेड इज हॉर्स। 35 साल में ही रीच्ड एट गया। गया में क्या हुई? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है वो बुद्धा बने, बुद्धा का मतलब है वो इंटेलिजेंट बने, उन्हें चीजें समझ आ गई, और इस इवेंट का नाम दिया गया निर्वाणा। ठीक है, एंड सिंबल एसोसिएटेड इज बोधि ट्री। 35 साल में ही क्या हुआ भाई, जब आपको एनलाइटनमेंट आ गई, जैसे जैसे मुझे ऐसा कुछ भ्रम हो गया है कि आई एम एनलाइटेंड वन, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो अब मुझे मतलब 1 महीना पहले ऐसी रियलाइजेशन हुई जब कोरोना का ये क्राइसिस आया कि भाई आई एम दी बुद्धा, आई एम द मतलब प्रेजेंट डे बुद्धा। और मैं कहूं कि मुझे भी एनलाइटनमेंट हुई कि मुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए, तो मैंने 35वीं साल में पढ़ाना शुरू भी कर दिया, और आप देखिए पढ़ भी रहे हो, मजे की बात तो है ना। तो क्या हुआ कि 35 साल में जब ही रियलाइज्ड कि नाउ ही हैज अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक लाइफ एंड डेथ, और उन सारी चीजों की जब रियलाइजेशन हुई बुद्धा को, तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग। ठीक है, तो जो सारनाथ में, प्रेजेंट डे वाराणसी में आता है ये, तो हिज फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट सरमन मतलब जो पहली बार उन्होंने उपदेश दिए थे, दैट इज कॉल्ड धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है उसे, और सिंबल एसोसिएटेड इज व्हील, कि नाउ टर्निंग ऑफ व्हील हैज स्टार्टेड, कि भाई धर्म का जो
चरखा है वो घूमना शुरू हो गया है, जो नॉलेज का जो चरखा है वो घूमना शुरू हो गया है। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। और स्तूपास से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, स्तूपास जो आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपका जो लार्जेस्ट स्तूपा है वो सांची में है। अब एक चीज आप आपको कुछ समझ आ रहा है, मतलब समथिंग इज मिसिंग इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कुछ तो मिसिंग है इसमें, आप बताइए मुझे वो मिसिंग क्या है, वो मिसिंग पार्ट क्या है। ठीक है, मैंने स्तूपास का नाम लिया आपको, बट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है अभी। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इनकी फिलॉसफीज थी बुद्धिज्म की। 4 नोबल ट्रूथ की इन्होंने बात की है। भाई 4 ऐसे ट्रूथ है जिन पर पूरा जो बुद्धिज्म का जो फोकस था वो रहा है। तो वन इज कॉल्ड दुखा। तो दुख का मतलब है, देखिए ऐसा नहीं दुख या दुखा, ये इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंस, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ऐसी होती है, दुखा, सामुद्या, मतलब इस तरीके से प्रोनाउंस करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में तो ये दुख ही है भाई। ठीक है, तो दुख की अगर हम बात करते हैं, दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। व्हाट डिड बुद्धा सेड? भाई बुद्धा वाज ऑफ लाइक मोर और लेस ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, बुद्धा इतने ज्यादा वैसे नहीं थे। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म जो थी वो थोड़ी प्रैक्टिकल थी, मतलब दे वर एसोसिएटेड विद डे टू डे लाइफ, कि किस तरीके की आसपास चीजें हो रही है। जो इससे पहले अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ी किस तरीके की टीचिंग्स थी, कि कुछ भगवान से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें थी। कोई भगवान को ही मान रहा है, कोई सेक्रीफाइसेस को ही मान रहा है, कोई तंत्र मंत्र की विद्या पर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाट डिड बुद्धा स्टेटेड, और व्हाट डिड बुद्धा ओपाइंड? ही सेड कि भाई जो आपका इंडिविजुअल कंडक्ट है ना, दैट शुड बी ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी समझते हैं आगे। सामुद्य। ठीक है, सामुद्य का मतलब है डिजायर इज कॉज ऑफ सॉरो। अब वो रीजन दे रहे हैं कि भाई दुखा, ये 4 सत्य हैं कि दुख होता है। आज आप अपने आप पर इन चीजों को लागू करके देखिए, देन यू विल रियलाइज दी रेलेवेंस ऑफ बुद्धिज्म। अब आपको ये चीजें समझ आ रही है, रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस। एग्जाम में ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिज्म, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स इन प्रेजेंट डे लाइफ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें। अब देखिए एग्जाम ना एक दिन में आप कोई तैयारी नहीं करने वाले हो। ऐसे छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे तो जाके आपकी पूरी एक साल में तैयारी होती है। एक दिन में आपको पूरा बुद्धिज्म नहीं आ सकता है, दिस इज फॉर श्योर। आपको आज आज सुनोगे आप वीडियो को, फिर आप अपना पढ़ोगे, फिर और थोड़े नोट्स आप अपने मॉडिफाई करोगे, और तब जाके क्या होगा, तब जाके आपका ये पूरा बिल्कुल हॉलिस्टिक लेवल पर एक ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर आप चाहे एग्जाम 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, जब भी हो, यू विल बी ना रेडी टू राइट मोड। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे फटाफट लिखोगे आप। ठीक है, तो थर्ड वन इज निर्वाणा, और इसको निरोधा भी कहा गया है। द सेसेशन ऑफ दुखा बाय कंकरिंग डिजायर। तो या तो आप अपनी इच्छाओं को जीत लीजिए, उन पर जीत पा लीजिए, तो आपको फिर दुख नहीं होगा। और मागा, मागा कहा गया है द पाथ टू कॉन्करिंग डिजायर्स बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ को क्या कहा गया है? इट इज कॉल्ड अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग कहा गया है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। अब व्हाट आर दोज 8 पाथ्स विच, मतलब जो बुद्धा ने 8 ऐसे तरीके बताए भाई जिनके चलते आप दुख से दूर रह सकते हो। लेट अस have a look of them. The eightfold path consists of right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। एक बारी फटाफट इन 8 की 8 चीजों को रिप्रोड्यूस कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मजा आ जाएगा आपको, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। अब त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं। देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, वो रत्नास कौन से इंपॉर्टेंट है? दे आर इंपॉर्टेंट ऑफ, मतलब जो जैनास के त्रिरत्न है, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बुद्धा दी एनलाइटेंड वन। पहला, बुद्धा का मतलब यहां पर क्या है कि द वाइज मैन, द एनलाइटेंड वन, जिसको नॉलेज है। धम्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, धम्मा एक डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म है। संघ, ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। संघ क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इनकी डॉक्ट्राइन देखते हैं कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन सोल एंड गॉड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, वेयर एज जैनिज्म डिड बिलीव्ड। तो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए इन दो सेक्ट्स में भी।
बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन सोल एंड गॉड, वो मान ही नहीं रहे हैं। ही सेड कि भाई, क्या कहा, दिस वॉज कंसिडर्ड, जो बुद्धा जी कह रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वॉज कंसिडर्ड फिनोमिनल, दैट ही डज नॉट बिलीव इन 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 गॉड। क्योंकि उस समय तो 15 साल से हम भगवान की बात कर रहे थे, किसी ना किसी फॉर्म में भगवान को ही हम पूछ रहे थे। तो इट वॉज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी कि भाई एक ऐसा थिंकर आया है जो कह रहा है कि ऐसी चीजें तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बुद्धा प्रूव टू बी मोर प्रैक्टिकल रिफॉर्मर, ठीक है, he proved to be more practical reformer of the time who took note of what day to day reality। भाई डे टू डे में क्या सफरिंग है, व्हाट आर दी प्रैक्टिकल थिंग्स। मतलब बुद्धा जी इज लाइक कि प्रेजेंट डे जो एनालिस्ट होते हैं ना, जो आजकल के पॉलिसी मेकर्स है, जो आजकल के प्रीचर्स है, कि ऐसे एकदम, तब तो चलो सॉफ्टवेयर तो नहीं थे तब बुद्धा जी के पास, बट उनका जो ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर था, उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके सारी चीजों को एनालाइज किया। आज तो हमारे पास देखिए ना, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, अमेजोन जैसी, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास कितने किस्म के सॉफ्टवेयर है फॉर एनालिसिस, लेकिन बुद्धा जी के पास तो सॉफ्टवेयर था ही नहीं। भाई इसीलिए तो ही हैज बीन रिगार्डेड एज बुद्धा ना, कि बिना सॉफ्टवेयर के भी उन्होंने इस तरीके के एनालिसिस कर लिए थे। तो आप सोचिए, इस लेवल पर हमें लग रहा होगा कि क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है, दो दो अक्षर लिखे हुए हैं कि ना तो कोई सोल है और ना गॉड है। बट आप सोचिए, जब उस समय पूरी दुनिया यही कह रही है, कह रही होगी कि नहीं नहीं नहीं, हम तो भगवान के पास जाएंगे, हम तो अपना एक बछड़े की बलि लगा के आएंगे ताकि इस बार जो हमारी गेहूं की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल 5 टाइम्स बढ़ जाए। उस समय एक ऐसा लीडर आ रहा है, एक ऐसा प्रीचर आ रहा है जो कह रहा है कि ऐसी चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो देखते हैं कि एग्जिस्ट करता क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धा। he was more concerned, like he said कि concerned himself with worldly pleasure। अब उन्होंने क्या कहा कि आपका जो ये ताना बाना है ना, ये वर्ल्डली प्लेजर से ज्यादा कंसर्न हो आप, इसमें कुछ भगवान का लेना देना नहीं है। अगर आपकी डिजायर्स खत्म हो, जो ऑलरेडी उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स कहे अपने, कि अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, तो आपको जो वर्ल्डली, लाइक बुद्धा जो थे, वो लाइक, जो इनकी फिलॉसफी थी दैट वाज बेस्ड ऑन वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, की जो डे टू डे में प्रॉब्लम आ रही है, जो उस समय की सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड प्रॉब्लम थी। तो भाई जब उनको समझ आई, तो समझ क्यों आई, जब हमारी वो प्रॉब्लम रही होगी तब। आज अगर कोई पॉलिसी हमारे लिए बन रही है, आज अगर सरकार ने नल से जल पॉलिसी करके एक इनिशिएटिव चलाया है, तो हमारी नीड्स को लेकर चलाया है ना, क्योंकि हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसी तरीके से बुद्धा जी ने भी कहा कि बेटा, जो आप लोगों की ये जो दुख की जो हालत है ना, ये दुखी हालत है, इट इज बिकॉज ऑफ योर वर्ल्डली प्लेजर, कि आप ज्यादा क्या कर रहे हो, वो जो आपके मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस है, उनके चलते हैं। तो he came up with a very great philosophy, avoid excess of both luxury and austerity, and prescribed a middle path, मध्यम मार्ग, एक मध्य मार्ग की उन्होंने बात की, कि ना तो आपको एक्सट्रीम, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल गरीब हो जाओ, आपकी हड्डियां दिखने लग जाए, खाना छोड़ दो, कुपोषित हो जाओ, नहीं नहीं। और ऐसा भी मत हो जाना जैसे अंबानी का बेटा नहीं हो गया था चॉकलेट खा खा के, अब तो चलो ऑपरेशन करवा के भाई साहब ने रिलायंस जियो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी कर दी है। अदरवाइज आप पुराने आईपीएल के मैचेस देखिएगा, भाई साहब के लिए तो ना, मतलब एक अलग से पूरा एक कुर्सी तो मैं कहूंगा ही नहीं, वहां पर तो कुछ और ही रखना पड़ता होगा भाई साहब के लिए। तो इतना भी नहीं होना, एक मिडल रही है भाई, मतलब एक मिडल पाथ, मध्य मार्ग। ही लेड स्ट्रेस ऑन कर्मा एंड अहिंसा। देखो, नॉन वायलेंस वाज कॉमन टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कर्मा, उन्होंने कहा कि आप जैसे आप अभी कर्म करोगे, उसी तरीके की आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो आगे बढ़ेगी। आज अगर हमने, देखिए इस थ्योरी को वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू इम्प्लीमेंट। आज अगर हमने भाई साहब पढ़ लिया ना ढंग से, तो अगले साल जो एग्जाम होगा उसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। आज अगर हमने नहीं पढ़ा, तो फिर यही बुद्धिज्म पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये स्लाइड देखनी पड़ेगी, और फिर यहाँ ना माथा पटकोगे कि यार बोल तो रहा था ये बंदा कि इस बार ही पढ़ लो। तो बुद्धिज्म को समझना भी है भाई, तभी तो हम भी बुद्धिमान बनेंगे ना। वैसे तो 5-5 साल से कुछ तो, आप जाओ शिमला जाइए आप कभी, या दिल्ली जाइए, शिमला जाइए, जो हिमाचल के लोग हैं शिमला में देखिए, कुछ तो वहां पर ऐसे लोग हैं वहां यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो प्री हिस्टोरिक टाइम से रह रहे हैं। ठीक है, हालांकि मजाक में मैं ये बात कर रहा हूँ, बट बट टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जिनको पढ़ने का तरीका ही पता नहीं है, सलीका ही पता नहीं है।
भाई साहब 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और एलाइड के प्रीलिम्स, एचएएस का प्रीलिम्स तक का एग्जाम उनका नहीं निकल पा रहा है। तो भाई समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद योर अप्रोच, योर स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडिंग। तो इन चीजों को देखना है। ठीक है, तो अभी के कर्म अच्छे करने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा 5-6 साल तक तो प्री हिस्टोरी की यार, मॉडर्न टाइम के हिसाब से तो 6 साल में तो आप पता नहीं क्या कुछ कर लेते हो। ठीक है। बुद्धा अपोज्ड वर्ना सिस्टम एंड लेड एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। अब जो बंदा सोशल इक्वालिटी की बात कर रहा है, अब जो एक दबा हुआ दबा कुचला सेक्शन था तब सोसाइटी का, ठीक है, कॉमन पीपल, आम आदमी जिन्हें संस्कृत समझ ही नहीं आती थी, तो उनके लिए तो भाई बुद्धा केम एज अ लाइक, वो कहते हैं ना, एक सेंटा क्लॉज की तरह आ गए बुद्धा, तो कि वाह भाई ये तो यही तो है बंदा जो हमारा ये जो वर्ना सिस्टम है इसको खत्म करेगा। तो ही अपोज द वर्ना सिस्टम, दिस इज समथिंग, बट विज विज दे डिड नॉट अपोज द वर्ना सिस्टम। हु डिड नॉट अपोज? महावीरा। उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपके पुराने कर्म है वैसे ही आपको उसी हिसाब से आपका जन्म हो रहा है क्लास में। तो ये चीजें समझने वाली है। देखिए डॉक्ट्रिन्स को अब आपको क्या करना है, दोनों डॉक्ट्रिन्स के आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने अपनी किताब जो है रेफरेंस बुक है उसको भी कंसल्ट कर लिया है। अब दोनों पन्नों को सामने रखिए, एक कंपैरिजन करिए और लाइफ टाइम के लिए याद रखिए इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, यहां से तो देखिए सीधा क्वेश्चन बनता ही बनता है और सीधा बनता है बिल्कुल। यूज ऑफ पाली, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की दैट वाज पाली एंड विज जैनिज्म, प्राकृत। ठीक है, और वैदिक पीरियड में संस्कृत। अब देख रहे हो आप लैंग्वेज लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से मूव हो रहा है, लैंग्वेज का जो इक्वेशन है वो कैसे भारी पड़ता जा रहा है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पर। ठीक है, तो यूज ऑफ पाली वाज द कॉमन लैंग्वेज एंड इट हेल्प्ड टीचिंग्स एंड स्प्रेड फास्टर। ठीक है, तो इसने हेल्प किया भाई। अब जब ज्यादा ज्यादा लोगों को आप कोई चीज समझा पा रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग उसको समझेंगे। मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है तो ज्यादा लोगों के लिए थी। अब थ्री पितक्स है, पितक्स का मतलब क्या है, पितक्स का मतलब इज लाइक बास्केट। तो उन्होंने क्या क्या किया होगा, जो तब राइटर्स थे इन पितक्स के, दे स्टार्टेड राइटिंग, जैसे कुछ पन्ने पर लिख रहे होंगे, बिच ट्री पर लिख रहे होंगे, पाम ट्री पर का जो पत्ता था उस पर लिख रहे थे, तो लिख के वो ऐसे फेंक दे रहे थे बास्केट में। तो दे सेड कि पिटक, ऐसे पटक, ऐसे पटक रहे थे ना, पिटक। तो देर आर थ्री मेन पितक्स, वन इज शुद्ध पितक, अदर वन इज विनय पितक एंड लास्ट वन इज अभिधम्म पितक। ये तीनों याद रखने हैं। अब इनका मीनिंग क्या है। शुद्ध पितक कंटेन्स दी सरमन्स ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ, जो बुद्धा ने कही हुई बातें हैं, दे हैड बीन कंपाइल्ड इन शुद्ध पितक। ठीक है, विनय पितक, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉलोअर्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉलोअर्स। अभिधम्म पिटक में क्या कहा गया है, जो फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म है, दे हैव बीन कंपाइल्ड इन अभिधम्म पिटक। अब बुद्ध चरिता इज कंपोज्ड बाय अश्वघोषा। बुद्ध चरिता इज व्हाट, इट इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। याद रखना है आपको ऐसी चीजों को। अब एक मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मिलंद पन्नाहों करके एक रहे नहीं है, ये तो एक किताब है यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। मिलिंद पन्हाव इज अगेन लिटरेरी सोर्स ऑफ बुद्धिज्म टाइम पीरियड। इट इज अ डिस्कशन बिटवीन ग्रेको बैक्टीरियन किंग, सॉरी ये किंग है, मियंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। कौन सा मॉन्क है भाई, यही तो आपको बताना है। 4-5 तो मैंने ही बता दिया आपको, एक दो तो आप भी बता दीजिए। और जो सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक के राइटर है, प्लीज राइट देयर नेम्स। दे कुड ऑल्सो बी आस्क्ड। मैं तो डिस्कस करूंगा बट आपको बताने, आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, आपको बताइए मिलिंद पन्हा किसने लिखी थी भैया, किसने लिखी थी? सांप का दूसरा नाम क्या होता है? उसी ने लिखी थी। ये जस्ट इट इज अ रेफरेंस। तो यहां से यार थोड़ा तो भाई आइडिया ले लो अब आप। ठीक है, अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की हम बात करते हैं। होपफुली यू पीपल आर एंजॉयिंग इट। थोड़ा आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यार लेंथ ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन देखिए भाई अगर कवरेज करनी है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे टॉपिक को खत्म नहीं करना है। आई एम कवरिंग द टॉपिक हॉलिस्टिकली, आई एम ट्राइंग की जो मेजर पॉइंट्स है दे कुड बी ऑन योर स्लाइड्स। तो इसलिए थोड़ा सा जो लेंथ है वो बढ़ेगा, आपको पेशेंट रहना है। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ये वैसे ही टाइम की गेम है भाई सारी। टाइम, पेशेंस, योर स्ट्रेटेजी, बहुत सारे एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे गेम में रहने के लिए, अदरवाइज तो इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। भाई पढ़ाई करना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है।
हालांकि एक्सेस तो है, मतलब साक्षर आप हो रहे हो, बट एक्चुअली में अगर यू हैव टू बिकम इंटेलिजेंट, अगर आपको सच में बुद्धा वाले प्लेटफॉर्म पर चलना है तो देखिए मतलब बैठना तो पड़ेगा, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो उस समय जो थे देयर वर टू काइंड्स ऑफ डिसाइपल्स। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। एक को कहा गया था मॉन्क्स, जिन्हें कहते हो आप भिक्षुज। ठीक है, भिक्षुज, भिक्षुज इज नथिंग, ये एक पाली लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसको मतलब जिसे हम बैगर कहते हैं ना, वो तब भिक्षुज कहते थे। और दूसरे थे ले वर्शिपर्स, जो उपासक थे। मतलब मॉन्क्स के लिए तो थे कुछ एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स, और जो ले वर्शिपर थे, उनको, जो उपासक थे, उनके लिए थोड़ी जो मतलब लीनियंसी दे दी गई थी। अब व्हाट डिड दे डू, दे ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग। ठीक है, दे ऑर्गेनाइज प्रीचिंग, मॉन्क्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ। ठीक है, संघास की अगर हम बात करते हैं तो जो मॉन्क्स थे, ये जो पहले वाले थे, प्राइमरली जो मॉन्क्स थे, भिक्षुज थे, दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघास फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेड एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। एक चीज आप यहां से देखिए कि ये क्या बता रहा है हमें। ये कह रहा है कि अगर आप इंडिविजुअली ऐसे एफर्ट्स मारोगे ना, तो दे वोंट बी मच फ्रूटफुल। तो यू हैव टू बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब आप ऑर्गेनाइज होके जब एकदम बिल्कुल 400-500 ऐसे भिक्षुज इकट्ठे हो गए, तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि 10 लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, 10 लोग नॉर्थ डायरेक्शन में, 10 लोग वेस्ट डायरेक्शन में, 10 लोग साउथ डायरेक्शन में। हो गया आपका प्रमोशन, हो गया आपकी कवरेज। ठीक है, मेंबरशिप वॉज ओपन टू ऑल। ठीक है, मेल फीमेल विदाउट एनी क्लास डिस्टिंक्शन। आप किसी भी वर्णा से बिलोंग करते हो, जस्ट कम एंड ज्वाइन अस। इफ यू लाइक आवर आइडियाज, इफ यू लाइक आवर फिलोसफी, दैट्स गुड। इफ यू डोंट लाइक, गो होम। कोई ऐसा नहीं कि आपसे टैक्स ले लेंगे कि जी आप आए बैठे, अब पसंद नहीं आया, इट्स योर चॉइस, मतलब इट्स यूर प्रॉब्लम, हमने तो पढ़ाया है। ऐसा बुद्धिज्म में नहीं था, उन्होंने कहा कि आप सब के सब आइए। सेम थिंग हैपेंड इन जैनिज्म, दे डिड नॉट बार्ड पीपल। लेकिन यहां पर जो थोड़ा उन्होंने क्या किया बुद्धिज्म में, दे सेड कि अगर जो बच्चे आ रहे हैं, दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ होम, देयर पेरेंट्स। अगर उधारी वाला बंदा आ रहा है इस संघ को ज्वाइन करने, या इनकी जो भी आज जो ये संघ था इसको ज्वाइन करने, तो उसको अपने मालिक से, जो क्रेडिटर है, डेटर को, उससे परमिशन लेके आना पड़ेगा। इस तरीके के कुछ रूल्स थे। लेस फिलोसफिकल डिटेल्स, दिस अपील टू दी लोअर अनएजुकेटेड वर्नास, जैसे शूद्रास हो गए, वैश्यास हो गए। उन्हें तो भाई समझ ही नहीं आ रहा था ना कुछ, आपने तो सब कुछ संस्कृत में लिख दिया था। जैसी आज की एजुकेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, आपने आज क्या कर दिया है, आपने आज सब कुछ अंग्रेजी में लिख कर दे दिया है। आपने नई पॉलिसी लेकर आ गए हो आप। जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी भारत की, 1986 की पॉलिसी थी। अब आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 के नाम से एक पॉलिसी और ले आया आप। इसमें भी इसमें भी आप देखिएगा, अगर आप इसको एक बारीकी से जब इसका एनालिसिस करिएगा आप, तो आप पाएंगे कि यहां पर भी द एम्फेसिस, द अमाउंट ऑफ एम्फेसिस विच शुड बी गिवन टू आर रीजनल और आर लोकल लैंग्वेजेस, और एटलीस्ट जो हमारी कौन सी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है ना हिंदी। इज इट अ नेशनल लैंग्वेज और इज इट अ मदर टंग, क्या है भाई ये। तो जो हिंदी हमारी भाषा है, कम से कम उसको जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो तो इस एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं मिली है। दैट इज व्हाट आई डू बिलीव। you can differ on the you can differ on this aspect, as well as I already told you that it is very much important to be an independent thinker. I do not have any problem with your opposition, but at least be participative। आप भी जो नई एजुकेशन की जो हमारी नीति आई है 2020 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप देखिए आज अगर हम देखते हैं ना, आज चाइना चाइना की बात करता हूं मैं। चाइना में भी देखो बुद्धिज्म बहुत प्रमोट होता है। चाइना और जो ये साउथ ईस्ट वाली जो कंट्रीज है, या जो आसियान कंट्री जो हमारी है, आसियान कंट्री जो है ना, जहां पर अभी वो कौन सा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट, हम उससे बाहर हो गए हैं। मतलब जस्ट गिविंग यू रेफरेंसेस। तो चाइना इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, आप देखिए वहां पर जो मोस्ट ऑफ द चीजें हो रही है ना, मोस्ट ऑफ द चीजें, उनका जो लिटरेचर है, उनकी जो इंजीनियरिंग है, दे आर इन देयर ओन लैंग्वेज, चाइनीज में है सब कुछ। इंडिया में आप बता दीजिए मुझे ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ हिंदी में पढ़ाई हो रही हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए, एक ऐसा आप मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जहाँ कंप्लीटली हिंदी में पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। संस्कृत संस्कृत जो हमारी भाषा है, वेदों में जिसका वर्णन मिलता है, आज भी हम पढ़ रहे हैं। अमेरिका में, अमेरिका का जो नासा नासा कंपनी है ना, जो स्पेस स्टेशन है, कंपनी तो नहीं है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है नासा।
उसने संस्कृत का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना दिया है। और हम इंडिया में अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम अपने राज्य की दूसरी तीसरी चौथी भाषा कौन सी बनाएं। भाई साहब जो भाषा समझ आ रही उसी को तो भाषा रखोगे आप। आप कह रहे हो हिमाचल में अब संस्कृत को दूसरी, संस्कृत को तीसरी, संस्कृत को चौथी भाषा का दर्जा दे दो। भाई आप दे दो, पहली का ही दे दो, दूसरी तीसरी का भी क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने एग्जाम पर तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन पेपर तो फिर आपने वही लाइनें लिखनी है कि इन केस आपको दिक्कत है या कोई गलत क्वेश्चन आता है एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी के पन्ने पर, तो आप क्या करोगे? आप तो फिर अंग्रेजियों की बात मान लोगे कि जो अंग्रेजी में लिखा होगा हम वही फाइनल मानेंगे, वही करेक्ट मानेंगे। तो देखिए कोई बहुत ज्यादा एवोल्यूशन या जो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखता हो रहा है। ये जो कोनल ये जो ब्रिटिशर्स वाली जो यहाँ पर सोच है वो अभी भी जाती नहीं, मतलब जाती हुई नहीं नजर आ रही है। एनीवे थोड़ा टॉपिक से इधर उधर जाना जरूरी हो जाता है, कभी थोड़ा चीजों को कनेक्ट करना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेस फिलोसफिकल थे तो लोगों को मतलब ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। किंग्स ऑफ मगधा, अब स्प्रेड ऑफ, भाई उनका स्प्रेड इतना ज्यादा क्यों था? जब हम देखते हैं जैनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, ये इट गॉट कन्फाइंड इनटू अर्लियर ईस्टर्न साइड में था, फिर एकदम थोड़ा वेस्ट वाले रीजन में जो मालवा वाला रीजन है आपका, गुजरात वाला रीजन में, बस इट कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोनेज नहीं मिली वहां पर। बट जब बुद्धिज्म की बात करते हैं हम, तो किंग्स ऑफ कहाँ के, मगधा के, जो सबसे बड़ी सेकंड अर्बनाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे आगे, कोसला, कोसंबी एम्ब्रेस्ड इट। ठीक है, इनफैक्ट अशोका अडॉप्टेड एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। अब देखिए किसी राज्य का राजा ही अगर कोई धर्म अपना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जितना तो उसका टेरिटरी होगी, जितनी उसकी जनता, जितनी जनता पर वो रूल कर रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट सब्ज्यूम्ड। तो इस तरीके से दीज वर द रीजंस जिन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में मदद की। अब इसको हम एक थोड़ा उसके ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं कि देखिए जो मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म था दैट वाज हियर इन ईस्टर्न पार्ट, जो बिहार, प्रेजेंट डे बिहार और बोध गया वाला पार्ट है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बिल्कुल एकदम बुद्धिज्म की ब्रांचेस निकल रही है। और आप कंसंट्रेशन देखिए बुद्धिज्म की, जो कंसंट्रेशन है दिस इज हियर इन, जो मैं कह रहा था ना आपको, आसियान देश आज के अगर मैं कहूँ, देखिए आपने पढ़ा होगा तो आसियान देश में मैं कह रहा हूँ आपको कि 10 कंट्रीज आती है। आप उनके नाम बताइए। 10 आर दी मेंबर्स ऑफ आसियान एंड 6 आर दी ऑब्जर्वर स्टेट्स। 6 के 6 वो बता दीजिए, 10 के 10 वो बता दीजिए, मजा आ जाएगा, मजा एकदम बिल्कुल ठीक है, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि भाई कैसे स्प्रेड हुआ। देखिए चाइना में आज यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ कोरिया में, जापान में, तो यहाँ पर आज भी बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है, मतलब आज भी पॉपुलर है। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि बुद्धिज्म का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या रहा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो अर्लीस्ट टेक्स्ट सुत पितक प्लीड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैटल हेल्प्ड टू प्रिवेंट देयर डेसिमिनेशन। तो उसने कहा भैया, अब जो लेटर वैदिक पीरियड है, अब देखो बुद्धा जी जो रहे होंगे ना, आप सोचिए वो कितने एडवांस किस्म की सोच रखने वाले व्यक्ति थे कि जो जो चीजें लेटर वैदिक पीरियड में मतलब प्रमोट की गई थी, ही एग्जैक्टली केम अप विद द स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज विच वर just opposite to what was being stated, what was being promoted in later Vedic period। और इस तरीके का स्टैंड लेना इज वेरी 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 ऑडेशियस। मतलब सच ऑडेशियस स्टेप शुड ऑलवेज कुड हैव बीन ओनली टेकन बाय अ करेजियस मैन। ठीक है, तो इतने भाई बहुत साहसिक लोग ही ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो कैटल है उनको क्यों मार रहे हो, मत मारो, रोको उनको। तो ही प्रमोटेड दैट कि भाई प्रोटेक्ट करना है हमें, कैटल्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो आपकी जो एग्रीकल्चर वो प्रॉस्पर होगा ना। इन्होंने तो ये नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर नहीं करना है। वेयर इज जैनिज्म, व्हाट डिड जैनिज्म सेड, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर भी मत कीजिए, वहां पर भी आप पाप कर रहे हो। He taught people to put reason in everything and pleaded for logic instead of superstitions, hence promoted rationalism in people। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे क्लास क्वेश्चन पूछा था, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हम 2021 में हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा भाग है भारतीय संविधान में वेयर इट हैज बीन कैटेगोरिकली एंड एक्सप्रेसिवली रिटन
that each one of us must aspire to develop a scientific temper. मुझे बताइए in which part of Indian Constitution this has been stated. बहुत मतलब कनेक्ट कीजिए आप, देखिए चीजें। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे दे मस्ट हैव स्टडीड अबाउट सच लिटरेचर्स एज वेल। भाई तभी तो अहिंसा परमो धर्म की बात हमारे संविधान में देखने को मिलती है, या जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित किताबें उनमें अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बुद्धिज्म में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जैनिज्म में देखने को मिलती है, संविधान में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा। अगर तो संविधान की आप पूरी रूपरेखा देखेंगे तो यू विल फाइंड मैनी रेफरेंसेस टू जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म से। ही प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज लाइक वल्लभी, नालंदा एंड विक्रमशिला। देखिए ही बोलना वुड नॉट बी दैट मच अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब तक तो बुद्धा थे तब तक तो ये उस समय की तो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इट इज ऑफ लेटर पीरियड टाइम, लेटर पीरियड की है ये। लेकिन भाई है तो बुद्धिज्म से रिलेटेड ना, सो दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल से दे आर 4 इन नंबर, ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये आप देख लीजिए, ऐसी कोई काउंसिल मतलब बैठते होंगे लोग, ये चेयरमैन जी रहे होंगे, और ये छोटे छोटे जो प्रबुद्ध लोग हैं, सबसे बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। ठीक है, प्रबुद्धों के भी प्रबुद्ध है ये, इसीलिए इनको चेयरमैन कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह 483 बीसी में। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, teachings of Buddha were penned down after his death. Patronage was provided by Ajat Shatru under the chairmanship of महाकश्यप। पैटर्न और चेयरमैनशिप को समझ लीजिए। पैटर्न कौन हुआ? भाई जो एक राजा टाइप लोग होता है, जो बिल्कुल वेल्दी पीपल होते हैं, दे यूजुअली बिकम पैटर्न ऑफ व्हाट दे लाइक, जो उनको आइडियाज अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने दीज पीपल एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, तो दे थॉट कि भाई अब जो कुछ पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी जो उस हिसाब से बननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे प्रबुद्ध आदमी है उसको चेयरमैन बना दिया, और उसको कहा कि अब और जो आपके नजर में ऐसे लोग हैं जिनको बुद्धिज्म पर नॉलेज है, उनको इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए और मंथन कीजिए विचारों पर, और एक अच्छी सी पॉलिसी लेकर आइए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। ठीक है, आनंद कंपोज्ड सुत्त पिटक बुद्धास टीचिंग, उपाली कंपोज्ड विनय पिटक मोनेस्टिक कोड फॉर बुद्धिज्म। भाइयों, मैंने थोड़ी देर पहले यार यही क्वेश्चन तो पूछा था, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है। ये यूट्यूब वाले पता नहीं क्यों इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कमेंट का, जब आपको करना ही नहीं है यार, बंद कर दो ये कमेंट। भाई ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था ना। बट मैं अगेन कह रहा हूं, योर पार्टिसिपेशन विल गो लॉन्ग वे। अदरवाइज आप जो एग्जाम का नेचर है, वो समझिए। साल साल बाद पेपर होना है, 2 3 4 5 6 बार तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 7 8 10 बारी लिखना पड़ेगा चीजों को, तब जाके साल भर बाद याद रहेगा। सेकंड काउंसिल टुक प्लेस एट वैशाली 383 बीसी। पैटर्न वॉज किंग काल अशोका। अशोका के साथ बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज मत करना, दोनों बिल्कुल अलग अलग राजा हैं। चेयरमैनशिप ऑफ सबाकामी हेल्ड टू रिजॉल्व 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर विनय पिटक। थोड़ा तेज हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थर्ड काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र 250 बीसी में। पैटर्न वाज अशोका। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगलीपुतिस। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक टुक प्लेस हियर, फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ काउंसिल, जो हुई थी कुंडलवन में, जो कहां पर है? कश्मीर में। एंड इट हेल्ड इन 72 एडी, 72 एडी में हुआ था। पैटर्न वॉज कनिष्क। बताइए मुझे कनिष्क कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? चेयरमैनशिप ऑफ जो चेयरमैन थे, इट वॉज वसुमित्र। रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अश्वघोष participated in the council and all the deliberations were made in संस्कृत। अब अश्वघोष कौन थे? बताया था आपको, याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए, याद कीजिए, और एकदम बिल्कुल एंड तक। एक चीज समझिए, यहां पर 4 डिटेल आपको मिल रही है, नेम ऑफ द काउंसिल, डेट, लोकेशन, और पैटर्न एंड चेयरमैन एसोसिएटेड, और व्हाट डिड दे डिसाइडेड। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज याद करके चले गए, फिर वो दूसरी पूछ लेगा और आप यूं ही वापस आ जाओगे, मतलब बिना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओरिजिन ऑफ महायान और बुद्धिज्म की हम बात करते हैं। इट टुक प्लेस, मतलब स्प्लिट कब हुआ? फोर्थ काउंसिल कहां हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी।
तो इन फर्स्ट सेंचुरी एडी monks started to accept huge cash donations and even non-vegetarian food which was completely prohibited earlier. ठीक है, monks became more lax in day to day life, मतलब एकदम बिल्कुल जो एक थी ना ऑस्टियरिटी का जो कंपोनेंट था वो उसको थोड़ा उन्होंने हटा दिया कि भाई इतना कोई जरूरी नहीं है कि बस बैठे रहो दिन भर साधना करना, थोड़ा घूम फिर के भी आ जाया करते होंगे मार्केट में। ठीक है, डिसाइपल्स थे, they deserted religious order of Sangha and resumed their household, started practicing rituals instead. ठीक है, रिचुअल स्टार्ट किए, जो संघा बनाए गए थे फॉर प्रमोशन, जो डेडिकेटेडली बिल्कुल उनके लिए थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे चैत्यास और विहारास को, देवर वो ऐसी बड़ी बड़ी मतलब हवेलियां टाइप उनको कह सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो पर्टिकुलरली डिवोटेड फॉर संघास, फॉर संघ के लिए जो थी, ताकि लोग वहां पर आकर पेनेंस कर सके। स्टार्टेड वर्शिपिंग स्टैचूज ऑफ बुद्धा, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स इंस्टेड ऑफ हिज सिंबल्स। ठीक है, दिस न्यू काइंड ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज महायाना, और जो पुराना रहा वो कौन सा था, दैट वाज हीनयाना। एड मैप फॉर एक्सप्लेनेशन कर दिया है। So here I have summarized the main differentiating points between Heenyan and Mahayana. तो हीनयान क्या था, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था। इट डिड नॉट इम्पोर्टेड एनीथिंग न्यू, उसने कहा कि भाई जो जैसा चल रहा है डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है, संघ में रहकर ही कार्य करना है, वैसा ही करेंगे। बट महायाना वालों ने क्या कहा, दे इम्पोर्टेड न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, न्यू एलिमेंट्स में क्या थे, जैसे सेक्रीफाइसेस करने शुरू कर दिए, विच वर नॉट एट ऑल द टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। ये तो बिल्कुल एकदम अपोजिट ही चले गए थे। बुद्धा नॉट अ गॉड, इन्होंने कहा कि बुद्धा एक भगवान नहीं है, बुद्धा मतलब बेस्ट अगर आपको कहना है तो यू कैन सेट कि बुद्धा इज अ गाइड। ठीक है, बुद्धा को भगवान नहीं कह सकते आप, बट दे वर्शिप्ड, महायाना वाला जो सेक्ट था, दे वर्शिप्ड बुद्धा एज अ गॉड, कंसिडर हिम अ मैन ऑफ गाइड। ठीक है, मतलब वो गाइड की तरह आपको आप देख सकते हो कि जो बुद्धा ने कैसे इवॉल्व किया, तो हम भी उस पथ पर चल सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, वेरियस, ये वेरियस है, वेरियस इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा, वो कहते हैं ना जाकट टेल्स, वो यहीं से इवॉल्व हुई है, महायाना वालों ने इवॉल्व किया है उनको। ठीक है, डिडंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, मतलब उन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना हीनयान वालों ने, इन्होंने आइडियल वर्शिप को भी तवज्जो दी। लैंग्वेज वाज पाली एंड महायाना वालों ने क्या किया, न्यू एलिमेंट्स, संस्कृत को भी उन्होंने तवज्जो दी। और आप देखिए, आप फिर वही काम कर रहे हो, वैदिक पेज में, नॉट पेज, वैदिक एज में why most people could not understand things because language was संस्कृत। आप फिर क्या कर रहे हो, आप 1000 साल आने के बाद आपको अब तक अकल नहीं आई हुई है, आप फिर से संस्कृत को लेके आ रहे हो, अब भी भाई लोग कैसे समझेंगे, अभी कोई इतना वहां पे कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी ना आ गई है कि बिल्कुल संस्कृत को ऐसे आप, अब वो बहुत कॉमन लैंग्वेज बन गई है, स्टिल इट वाज वेरी ऑब्सक्योर सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक मैप था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसका जो स्प्रेड था, जैसे ये जो महायाना है, महायाना का थोड़ा ज्यादा प्रचार हो गया था, क्योंकि जहाँ पर चीजें आपको इजीली मिलती है और इन इन फैंसी मैनर मिलती है, वो आपको अच्छी लगती है। और हीनयान, आप थिर इसको थिरेवाड़ा भी कहा जाता है, हीनयान को, हीनयान इज ऑल्सो कॉल्ड थिरेवाड़ा। तो यू कैन जस्ट look at the spread, you can just look at the area upon which these two sect spreaded। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड रिफॉर्मेशन इन हिंदुइज्म। भाई पैरेलली अभी तो हम 6th सेंचुरी बीसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ वी आर स्टडिंग व्हाट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लेकिन पैरेलली और भी तो चीजें फंक्शन हो रही है ना पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुद्धा और जैना ने ही अपना काम किया, नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे तो एंड की तरफ आप मतलब 1st सेंचुरी बीसी इस तरफ आगे बढ़ रहे हो, तब तो इधर तो भक्ति कल्ट इवॉल्व होना शुरू हो जाता है, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी हम कॉजेज देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म। ठीक है, यूज ऑफ संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली फ्रॉम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑनवर्ड्स, भाई यही तो था, यहाँ पर डिवीजन हुआ और इन्होंने संस्कृत को लाना शुरू किया। अब संस्कृत तो आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं समझ आती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारा भी फर्जी काम हो गया है। बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट लोग थे, वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट, कि आपका भी अब ऐसे ही थोड़ा फर्जी सा काम हो गया है, आप अगेन ऐसे अंग्रेजों की तरह व्यवहार करो, जैसे आज आज देख रहे हैं ना, जैसे अंग्रेजी भाषा हमारे साथ कर रही है, वैसी तब संस्कृत की हालत थी। पुष्यमित्र शुंगा एक रहे हैं, वो ब्राह्मण थे, मतलब रूलर, ही बिकेम ब्राह्मण।
I mean, he was a Brahmin and became a ruler. ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा, he persecuted Buddhists in 2nd century BC. इसने बहुत बुद्धिस्ट को मारा. After birth of Mahayana, practice of idol worship, huge offerings and donations, मतलब it led to corruption in simplest term. एक corruption शुरू हो गया और it deteriorated the standards of बुद्धिज्म. अटैक फिर तो बाद में क्या होता रहे, अटैक ऑफ हुनाज एंड अटैक ऑफ टर्क्स. तो मतलब आप मानिए लगभग लगभग 12th सेंचुरी एडी तक आते आते तो बुद्धिज्म वेनिस्ड फ्रॉम दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो इसके सेंटर शिफ्ट हो गए. तो दीज आर दी प्रोबेबल रीजंस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. गो टू योर रेफरेंस, रेफर टू योर रेफरेंस बुक्स. आप अपने बढ़िया नोट्स बनाइए. समरी को शेयर, आप समरी मुझे भी शेयर कर सकते हैं. इवन दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न फ्रॉम यू पीपल, क्योंकि आपके नोट्स मुझसे अच्छे हो सकते हैं, आपका आपका तरीका भी मुझसे अच्छा हो सकता है. आई डू नॉट हैव एनी डाउट ऑन सच एस्पेक्ट्स. तो फाइनली यू हैव गॉट अ साई ऑफ रिलीफ. आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर ले रहे हैं मास्टर जी. तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है. अब कंटेंट को देखिए, स्किप करना वुड नॉट बी समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि हॉलिस्टिकली कवर करना है तो इट विल टेक टाइम. थिंग्स विल टेक टाइम. अब ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में मैं यूं फटाफट सारी चीजें कवर कर लूं. मतलब मैं तो नहीं कर सकता, कोई कर सकता है तो आप ढूंढिए उन्हें, वैसे लोगों को मुझे भी बताइए. आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. स्टे हेल्दी, स्टे इंडोर्स एंड डोंट स्टॉप राइटिंग. आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं बताता हूँ. जब मैंने एलाइड का एग्जाम दिया भाई साहब, जीएस का पेपर ना कवर ही नहीं हुआ, कवर ही नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको. मैं सिर्फ 130 और 40 मार्क्स का कवर करके आ पाया, पता भी नहीं चला 3 घंटे कब हो गए. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी है, करते रहनी है. अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम हॉल में जाकर यू विल थिंक कि व्हाट टू राइट इफ क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाट इज द टीचिंग, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धास इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, कि आप वहां पर बैठ के सोचोगे तो समझिए कि आप गए काम से, फिर नहीं आपका होता अटेम्प्ट. मेरा भी तो नहीं हुआ ना, मैं भी वहीं बैठ के सोच रहा था, मैं भी बड़ा तुर्रम खा मंडा था कि यूं निकाल दूंगा यूं, बट नहीं निकलते हैं. प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल. यू आर सपोज टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी. तो अभी से आप बिल्कुल प्लान्ड मैनर में चलिए. और माय लेक्चर्स आर ओनली फॉर सिंसियर लर्नर्स. ठीक है, ऐसे मतलब इतना कोई बैठ भी नहीं पाएगा 1 घंटे के लिए भाई साहब, सुनना भी तो है आपको. तो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू.